तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम लोग एन अवस्थी सॉल्व कर रहे थे और उसमें 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमारा 31st क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रिया गिवन बिलो। N2 react with 3H2 to form 2 mole of NH3 and constant दे दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। N2 react with O2 to form 2NO, इसका दे दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। एंड अगला रिएक्शन दे दिया है H2 रिएक्ट विद हाफ O2 टू फॉर्म H2O, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है K3। अब आगे क्या कर रहा है आइए देखते हैं। कर रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2 mole of NH3 react with 512 mole of O2 to form 2NO plus 3H2O। अब आगे क्या करा, इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3 विल बी। आपको तीनों को बताना है इन किन के टर्म में, K1 K2 K3 के टर्म में बताना है। तो आपको बताना है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए K1 K2 K3 के टर्म में बताना है। तो ये रिएक्शन लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों को यूज करना होगा। अब इन तीनों को यूज कैसे करेंगे, तो आइए पहले मेन रिएक्शन है उसको देखते हैं। मेन रिएक्शन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जो मेन रिएक्शन है हमारा जो बनाना है। तो ये दे दिया है 2NH3 और ये दे दिया 5/2O2 और ये हमारा बन गया यहाँ से 2NO और साथ में आ गया 3H2। अब ये कह रहा है कि इन तीनों रिएक्शन को ध्यान से देखिए। ये देखिए पहला N2 रिएक्ट विथ 3H2 टू फॉर्म 2NH3। आप देखिए इसमें जो रिएक्शन है, जो पहला रिएक्शन जो दिया है उसमें NH3 आपका राइट साइड है, लेकिन फाइनल रिएक्शन में NH3 किधर है, लेफ्ट साइड है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले रिएक्शन को रिवर्ट करेंगे। तो रिवर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे देखिएगा 2NH3 and form N2 and 3H2। अब देखिए जो इसका K1 है वो क्या बन जाएगा, 1/K1 बन जाएगा। क्यों, जब आप रिएक्शन को रिवर्ट करते हैं तो कांस्टेंट जो होता है 1/, में आ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा क्या कर रहा है देखिए, अब N2 प्लस O2 2NO दिया है। तो इसमें देखो 2NO इधर राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। तो आप इसको एज इट इज राइट कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे N2 O2 और ये हमारा क्या हो गया, 2NO बन गया। वेरी गुड। अब 3 वाला रिएक्शन को देखते हैं, थर्ड वाले रिएक्शन को। इसमें भी आपका जो H2O है वो राइट साइड है, इसको भी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। आइए H2 प्लस हाफ O2 एंड फॉर्म क्या, H2O। अब यहाँ पे K3 दिया है। अब कह रहा है कि अब इसमें देखिए और रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इधर H2O कितना है 3। अगर इन सबको इसको 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 ऐड करते हैं तब भी हमारा 3H2O नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस H2O को बैलेंस करने के लिए यानी 3H2O लाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे। तो जैसे 3 से इंटू करेंगे तो ये हमारा 3 से इंटू हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा, ये 3H2O बन जाएगा। आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में आ जाता है। वो कहाँ आ जाता है, पावर में आ जाता है। तो पावर में आ गया। तो अब आइए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सारे रिएक्शन को ऐड करिए। तो जब जैसे ही सारे रिएक्शन को ऐड करेंगे तो 3H2 से ये 3H2 कट जाएगा आपका, N2 से N2 कट जाएगा आपका। अब देखिए अब इधर क्या बच रहा है, देखिए 2NH3 हो गया। अब देखिए O2 को जोड़िए और ये 3/2O2 को जोड़िए तो क्या बन जाएगा, 5O2 बन जाएगा, 5O2 बन जाएगा। आगे क्या बच रहा है देखिए, तो इधर देखिए 2NO बन रहा है, 2NO बन रहा है और साथ में 3H2O बन रहा है। यानी ये रिएक्शन इस रिएक्शन की तरह मैच कर गया। अब इन तीनों रिएक्शन को जोड़ा गया है तो तीनों रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। तो करिए मल्टीप्लाई, K1 इंटू K2 इंटू K3 वाला क्या है, K3 का क्यूब है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, K2 K3 का क्यूब अपान क्या मिल जाएगा, K1। तो देखिए इस तरह का कहीं ऑप्शन दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास जो दिया है
दिया है इन द रिएक्शन एक्स गैसियस फेज में है, रिएक्ट विद वाई गैसियस फेज में है टू फॉर्म 2Z गैस। ठीक है, अब ये आगे क्या कर रहा है, 2 मोल ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई एंड 1 मोल ऑफ जेड आर प्लेस्ड इन अ 10 लीटर वेसल एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम इफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ जेड इज कितना दिया है 0.2 मोलर, देन केसी फॉर द गिवन रिएक्शन इज। अब कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया है, उसमें 1 मोल दे दिया है, 2 मोल दे दिया है एक्स का, 1 मोल दे दिया है वाई का, 1 मोल दे दिया है जेड का। जो इक्विलिब्रियम पे हमारा आ रहा है, इक्विलिब्रियम जब आने के बाद जो जेड है उसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.2 मोलर, और ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कितने लीटर के वेसल में हो रहा है, 10 लीटर के वेसल में हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखते हैं, एक्स है, एक्स रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाई के साथ, बना रहा है क्या, 2Z बना रहा है, यहाँ पे 2Z बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोल दिया हुआ है, और ये देखो 10 लीटर वेसल दिया है, तो मोल अपान क्या होता है, मोल अपान लीटर जो होता है वो कंसंट्रेशन को दिखाता है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये 1 मोल दिया है, ये 1 मोल दिया है, और ये 2 मोल दिया है, ये 2 मोल दिया है, सॉरी ये 2 मोल दिया है, वाई 1 मोल दिया है, और जेड 1 मोल दिया है। आप ये देखो, ये मोल है, ये मोल है। आप कंसंट्रेशन निकालो, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके लीटर में जो वॉल्यूम दिया है ना उससे डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद इसका कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, इसका 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है कि हमारा मान लीजिए कंसंट्रेशन इनिशियल इतना है, अब कह रहा है टी इक्विलिब्रियम पे, टी इक्विलिब्रियम पे यानी इक्विलिब्रियम टाइम की बात कर रहा है, इसमें से हमारा क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन में से एक्स हमारा रिलीज हो गया, तो एक्स रिलीज हुआ यहाँ से, तो ये कितना बना होगा, ये बना होगा हमारा, देखिए 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स निकला है 2 से इंटू कर देंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एक काम और कर सकते हैं, ये प्लस में लगाएंगे क्योंकि ये कंसंट्रेशन शुरू में इतना है, और ये प्लस में लगाएंगे तो प्लस हमारा हो जाएगा, 1 मिनट हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये प्लस में आएगा ना, ऑलरेडी कंसंट्रेशन पहले 0.1 था और बढ़कर कितना हो जा रहा है, +2x उसमें ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे कुछ, ये 2 क्यों लिखे, क्योंकि इसके आगे जो 2 लगा है इसकी वजह से मैं 2 लिखा हूँ। कर जो जेड का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है वो कितना है, वो कितना है, ये जो इसका कंसंट्रेशन है किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 0.2 मोलर के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये देखिए 0.1 को इधर भेजेंगे, 0.1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.05 आएगा, इसका कितना आएगा, 0.5 आएगा। अब आपको करना क्या है, केसी की वैल्यू निकालना है, तो केसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा, केसी लिखिए रिएक्शन के लिए, ये जेड लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, और जो आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको पावर में ला लेते हैं, फिर आगे हम लिखते हैं रिएक्टेंट को, ये एक्स का हो गया और ये वाई का हो गया। अब देखिए हमको सारे वैल्यू मिल गए हैं, आप क्या कर सकते हो, इसमें देखो यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू रखने पे 0.2 माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई, 0.05, ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 0.05 आ जाएगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख के देख लो, यहाँ से x की वैल्यू रखकर चेक कर लो, सब जगह आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब इसका देखो x की वैल्यू 0.2 आया, तो ये रखो 0.2 इंटू 0.2, अब देखो x की वैल्यू कितनी है 0.15 इंटू इसका कितना है 0.05। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर जैसे ही सॉल्व करना है, आप देखो अगर मन करे तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इस डेसिमल को हटाइए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा,
और ये हमारा हो जाएगा 0.15 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा 16/3 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना 16/3 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर मैच कराइए, कहीं आ रहा है क्या इस तरह का? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन 2H2S to form 2H2 gas and S2 gas had 0.5 mole of H2S and 0.10 mole of H2 and 0.4 mole of S2 in 1 liter of vessel। 1 लीटर वेसल में है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। देखो इनका कंसंट्रेशन जो मोल है ना वही इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका वॉल्यूम दिया है ना वो कितना है, 1 लीटर है। तो लिखते हैं सबसे पहले रिएक्शन को, तो लिखते हैं H2S। H2S से क्या बना रहा है हमारा यहाँ पे, 2H2 बना रहा है, साथ में S2 बना रहा है। सारे रिएक्शन गैसियस फेज में है। अब देखिए 0 पॉइंट कितना दिया है, 5 मोल दिया है। ये कितना दिया है, 0.10 मोल दिया है। और ये भी दे दिया है 0 पॉइंट कितना दे दिया है, 0 दे दिया है 4 मोल। आप 1 से डिवाइड करो, तो 1 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन बन जाएगा। देखो 1 क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, मोल है। तो N/B को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, सीधे सिंपल आपको लिखना है Kc की वैल्यू। तो Kc लिखने के लिए आप क्या करते हैं, तो Kc लिखिए यहाँ पे, पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं फिर आपको लिखते हैं रिएक्टेंट को। तो ये हो गया H2 और ये हो गया पावर में आ जाएगा S2। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हमारा 2H2S। तो S की वैल्यू क्या हम लिख लेंगे, H2S, और ये पावर में आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यू को हम पुट करते हैं। H2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 0.1 है, और ये पावर में आ जाएगा। S की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा H2S की वैल्यू कितनी है, H2S की वैल्यू है 0.5। अब ये भी किस में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.4, मैंने इसको लिखा 0.5 इंटू 0.5 लिख दिया यहाँ पे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों डेसिमल को हटा लो, इन दोनों डेसिमल को हटा लो, इन दोनों डेसिमल को हटा लो। तो ये आ जाएगा 0.4 ये 25 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वह 0.016 आएगा। ठीक है, आप इसे मैच करो, कहीं आंसर दिया है क्या, 0.016। देखो यहाँ पे डी वाला में देखना और सी वाले में देखना, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डेसिमल का इधर उधर फर्क है। तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। देखो एक डेसिमल, दो डेसिमल से ये गायब हो गया, ये 1 हो गया, और 0.4 आ जाएगा, ये तो देखो आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गिवन CS2 इक्वल टू, दे दिया, ये सब कंसंट्रेशन दिया है, ध्यान से देखिएगा, सब कंसंट्रेशन है, मोलर में दिया है 0.12। फिर H2 की वैल्यू दे दिया है 0.1, फिर H2S को वैल्यू दे दिया है 0.2, एंड CH4 की वैल्यू दे दिया है 8.4 इंटू 10⁵ मोलर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 900 डिग्री सेल्सियस एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालने के लिए आप Kc कैसे लगाते हो, तो लिखो यहाँ पे Kc लिखो। अब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, CH4 है तो CH4 को लिखिए, वेरी गुड। अब आप फिर से यहाँ पे लिखिए H2S है, H2S को लिख दीजिए। आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो उसको पावर में ला लीजिए, ये हो जाएगा CS2, इसको ऐसे लिख लीजिए। और फिर लिखिए H2 पे देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। अब करना क्या है, हमें सारे वैल्यू पुट कर देने हैं। अब देखो CH4 की वैल्यू कितनी है, देखो तो CH4 की वैल्यू है 8.40 इंटू 10⁻⁵। H2S की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू 0.2। आप जीरो मन कर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं 2 बार क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पावर में है। CS2 की वैल्यू क्या है, 0.12, मैंने जीरो को नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो को मैंने नहीं लिखा है। अब आगे चलते हैं, H2 की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, तो 0.1 इंटू 0.1
इंटू 0.1 इंटू 0.1। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, जिससे मुझे आसानी से इसे सॉल्व करने में दिक्कत कुछ ना हो। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक डेसिमल से एक डेसिमल ये हटा दिया, एक डेसिमल से एक डेसिमल ये हटा दिया। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या कर दिया, अब ये हमारा 1 हो गया, दोनों एकदम प्योर 1 हो गया, और ऊपर हमारा 4 हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे 8.4 इंटू 10⁻⁻5, और इधर मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.12 इंटू 0.1। ये दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.10, और ये हमारा ऊपर आ जाएगा 4। इतना आ गया हमारे पास। अब इतना आ गया तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है। मैं इनको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, ये इनको ले लेता हूँ 1 2, और ये हो जाएगा 1 2। तो ये हम लिख सकते हैं 8.4 इंटू 10⁻⁻, और ये हो जाएगा 4। और हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। देखिए देखिए, इसमें 100 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, मैंने इसको इसको हमने इस फॉर्म में ला लिया, इस फॉर्म में ला लिया। और दूसरी चीज मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें से एक को आगे भेज दिया, इसमें से एक को आगे भेज दिया। एक को जैसे ही आगे भेजा, इसको एक को जैसे ही आगे भेजा, तो ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया आगे नहीं, इसमें से डेसिमल है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 84 इंटू 10⁻⁻6 लिख लेते हैं। और ये हमारा इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻4। ये 7 टर्म में चला जाएगा, 7 टर्म में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 7 आएगा, 7 से 4 टर्म में जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 10⁻⁻6, और ये आ जाएगा 10⁻+4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जो केसी की वैल्यू आने वाली है 28 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.28 आएगा। तो देखिए कहीं इस तरह का आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देख लीजिए मैं पूरा सॉल्व कर दिया हूँ, एकदम पूरा प्रॉपर सॉल्व कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिख रहा है यहाँ पे 35, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इज 10.5 एट 500 केल्विन। अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम है CO इक्वल टू दे दिया है 0.25 0 मोलर, एंड H2 कंसंट्रेशन दे दिया है 0.120 मोलर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल का कंसंट्रेशन बताना है। आपको सारी वैल्यू दे दिया है, तो मैं लिखता हूं सीधे केसी। केसी कैसे लिखा जाएगा, देखिए ऊपर लिखिए यहाँ पे CH3OH, यहाँ पे लिखिए, फिर नीचे लिखिए CO, फिर नीचे लिखिए यहाँ पे क्या, H2, और H2 का दिया है आगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पावर में लगा दीजिए। CO की वैल्यू आपको पता है, CO की वैल्यू पता है, H2 की वैल्यू पता है, आपको KC की वैल्यू पता है, तो आप सीधे क्या करो, यहाँ से सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा CH3OH हमने रखा यहाँ पे, और मैंने लिख दिया KC CO का कंसंट्रेशन, और ये हो गया H2 H2 का कंसंट्रेशन का पावर लगा दिया हमने। अब सारी वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू रखो। अब देखो CO की वैल्यू, पहले KC की वैल्यू कितनी है 10.5 रख देंगे। अब देखिए CO की वैल्यू कितनी है, CO की 0.25 है, जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देखो आपका जो हाइड्रोजन का दिया है कंसंट्रेशन, वो कितना है 0.12 इंटू 0.12 मैंने लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0. मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ इसको ऑलरेडी, 0.378 आ रहा है, लेकिन इतना आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसके आसपास आंसर दिया है ए, तो आपका अप्रोक्स में जो आंसर हो जाएगा 0.03618 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन को लेते हैं 36 वाले को। 36 वाले में कह रहा है व्हेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ एस, सल्फर हमारा S8 के फॉर्म में है, और ये गैसियस स्टेट में है, ले लेते हैं। चलिए करा इज हीटेड एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर T पे हीट किया जा रहा है। एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ S8
falls by 30% from 1 atm because S8 is partially converted into S2। कह रहा है ध्यान से, जो हमारा S8 है वो 1 एटीएम पहले प्रेशर पे था, 1 एटीएम प्रेशर पे था, लेकिन कुछ टेम्परेचर पे ये डिसोसिएट हो जा रहा है और ये S2 में जा रहा है। जब ये S2 में जा रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो ये 30% इसका प्रेशर क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। तो इसका जो प्रेशर निकल कर आएगा, इसका जो प्रेशर निकल कर आएगा, इसका 1 एटीएम का निकालोगे तो ये निकल के आएगा 30% चला 30% चला जा रहा है, तो बचा कितना 75%। तो ये हो जाएगा इसका प्रेशर 0.75%, 0.75%। अब देखो ये जो बन रहा है ये 4 मोल बन रहा है, तो 30% प्रेशर इधर आया है, तो 30% का प्रेशर इसका कितना हो जाएगा, 30% प्रेशर इसका कितना हो जाएगा 30/100, यानी ये 0.3%। लेकिन ये कितना मोल है, 4 मोल है, तो इसमें कर देंगे 4 से इंटू, यानी ये 4 से इंटू कर दिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको लिखना है यहाँ पे केपी। तो केपी बराबर क्या लिखा जाएगा, देखिए S2 लिख दिया हमने। अब ये पावर में 4 लगा लो, ठीक है, और नीचे हमने लिख दिया क्या S8। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर लगा लेंगे, तो प्रेशर के टर्म में दिया है तो कोई बात नहीं। अब देखिए दोनों का प्रेशर दिया हुआ है, तो आप इसका रख दीजिए। ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा 1.2, तो ये आ जाएगा 1.2 का पावर 4, और ये हमारा PS8 कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 7। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने 75% लिख दिया है, ये 75% नहीं होगा 70% होगा, क्योंकि आपको कितना जा रहा है उधर 30% जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे, तो ये 7 हो जाएगा 0.7%। तो 0.7 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.96 आएगा। हाँ बच्चों एक बार ध्यान दे लेना, ये वाला यहाँ वाला सेगमेंट देख लेना, ये 30% फॉल हो रहा है, 30% फॉल होने का मतलब यहाँ पे 70% बचा, तो ये एक बार करेक्ट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मैच कराइए, इस तरह का आंसर दिया है क्या, तो ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 37 वाला क्या कर रहा है, 9.2 ग्राम ऑफ N2O4, ध्यान से देखिएगा, 9.2 ग्राम ऑफ N2O4 is taken in a closed 1 liter vessel and heated till the following equilibrium is reached, N2O4 2 and 2N2O NO2। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास 9.2 ग्राम ऑफ N2O4 है, उसको क्लोज्ड 1 लीटर वेसल में हीट किया जा रहा है, तब तक हीट किया जा रहा है जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब आगे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम 50% N2O4 इज डिसोसिएटेड। देन आपको आगे बताना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन मोल पर लीटर। मोलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 दे दिया है, वेरी गुड। पहले आप यहाँ पे लिखिए WN2O4 का मास दिया है 9.2, मोलर मास दिया ही है, तो आप इसका निकाल लो, क्या इसका निकाल लो, मोल निकाल लो। इसका मोल निकालोगे N2O4 का, तो ये आ जाएगा 9.2/92 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। अब इसको क्या करो, डिवाइड बाई 1 लीटर कर दो, तो ये कंसंट्रेशन इसका जो निकल कर आएगा, इसका जो कंसंट्रेशन कितना निकल कर आएगा, ये किसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, N2O4 की, वो 0.1। अब हमें आगे क्या करना है, पहले रिएक्शन लिखना है, पहले क्या लिखना है, रिएक्शन। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पे N2O4, और ये हमारा क्या बना रहा है, 2NO2 बना रहा है, वेरी गुड। इसका कंसंट्रेशन कितना निकल गया 0.1, देख लो यहाँ पे। अब आगे क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग में 0.1 है, बाद में अभी देखो स्टार्टिंग में ये कुछ बना ही नहीं है। अब कह रहा है T0 पे हमारा 0.1 कंसंट्रेशन है, इधर कुछ नहीं बना है। अब T इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, तो T इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए इसमें से 0.1 लिखना है, और माइनस क्या कर देना है, इसमें से क्या जा रहा है 0.1 अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो इधर कितना बनेगा, 2 इंटू 0.1 अल्फा लिख लीजिए, कोई बात नहीं। आपको देखो ये नंबर है ना, इसलिए इस नंबर से हमने क्या कर दिया, इसमें इनटू कर दिया है। अल्फा कितना दिया है, एक चीज और देख लो, अल्फा दिया है 50%। अल्फा 50% मतलब 50/100 यानी 0.5 अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हमें कुछ करना नहीं है
हमें सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं, केसी में वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो अल्फा की वैल्यू दी है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दो। अल्फा की वैल्यू जैसे रखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.1 माइनस 0.1 इंटू कितना आ जाएगा, 0.5। 0.5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कुछ मिल जाएगा, 0.05 आ जाएगा। इसमें आप रखोगे तो ये आएगा कितना आ जाएगा, इसका सॉल्व करने पे 0.1 आ जाना चाहिए, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रख देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन में कह रहे हैं केसी की वैल्यू में, तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो आप लिखोगे NO2 और ये हमारा पावर में आ जाएगा, और लिखोगे यहाँ पे नीचे क्या, N2 हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों की वैल्यू को रख देंगे, इन दोनों की वैल्यू को रख देंगे, तो इन दोनों की वैल्यू को रखते हैं, आइए देखते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू को रखकर सॉल्व करते हैं। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो आपको N2O4 की वैल्यू 0.05 मिला है, देखिए यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 0.1 मिला है। तो ये पावर में लगा दो और ये मिल जाएगा 0.05 मिल जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। तो केसी की वैल्यू देखो कितना आया, 0.2 आया है। तो देखो इस तरह का कहीं आंसर मैच कर रहा है क्या, तो आंसर आपका सी मैच कर रहा है। वेरी गुड, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 मोल ऑफ NH3 when put into previously evacuated vessel, वेसल कितने का है, 1 लीटर, partial dissociated into N2 and H2. If equilibrium 1 mole of NH3 is present, then equilibrium constant is। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको करना कैसे है, तो पहले तो आप रिएक्शन लिखो। तो ये देखो रिएक्शन में लिख दिया 2NH3, और ये जा रहा है किस में जा रहा है, यहाँ पे N2 में जा रहा है, और ये जा रहा है 3H2 में। अब ये कितना दिया है, 2 मोल दिया है, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 2 मोल दिया है। और ये कितना बना रहा है, देखिए तो अभी स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 0 0, ये कुछ नहीं बनाया होगा, कब, जब टाइम 0 रहा होगा। अब टी इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। टी इक्विलिब्रियम में इसमें से क्या हुआ, 2x गया, तो ये बनाया x, ये बनाया 3x बनाया। ठीक है, अब कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ गया, पार्शियली डिसोसिएटेड। इन आगे क्या कहा है, इफ एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ NH3, यानी इक्विलिब्रियम पे NH3 कितना है, 1 मोल है, तो एट इक्विलिब्रियम जो NH3 है वो कितना बचा है, 1 मोल। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो 2 माइनस 2x अपान अपान करें इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 पॉइंट क्या निकल जाएगी, 5 निकल जाएगा। अब देखो, अब इतना हमें मिल गया, x की वैल्यू मिल गया, तो x की वैल्यू जब यहाँ पे मिला तो इसका NH3 का इक्विलिब्रियम पे निकाल लो तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे रखो, ये 1 हो जाएगा, तो ये जो हमारा NH3 की वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना मिल जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ये कितना मिल जाएगा, देखो x की वैल्यू यहाँ पे रखो, 2 5 जा 10, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसमें से जाएगा तो ये 1 आएगा। यहाँ पे रखो तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको वैल्यू रख देना है। सिंपल आपको वैल्यू जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे 3H2 लिखेंगे, और ये आ जाएगा H2 में पावर पे आ जाएगा 3N2 लिखेंगे, वेरी गुड, और नीचे लिखेंगे NH3, और NH3 पे पावर 2 आ जाएगा। अब केसी, अब देखिए H2 की वैल्यू कितनी आई है, 1.5, 1.5 का क्यूब कर लेंगे। N2 की वैल्यू कितनी आई है, 0.5 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो 1 आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर कर लो। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो केसी की वैल्यू जो निकल कर आएगी 27 अपान क्या आएगा, 16 आएगा केसी की वैल्यू। अब देखो इस तरह का आंसर दिया है क्या, देखो अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आएगा, तो आप इनको लिखो ना, इनको लिखो और डेसिमल हटाओ, तो 1.5 को लिखोगे 1.5 1.5 1.5 इंटू 0.5। देखो 1 2 3 4 है ना, तो इस सबको हटाने के लिए आप क्या करोगे, 15 15 15 इंटू 5, और नीचे क्या हो जाएगा, अब देखो 10,000 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 6, ये जाएगा 27 से
कितने टाइम में जाएगा 625 में, और ये 16 से जाएगा 625 में। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस स्ट्रोंटियम क्लोराइड यानी SrCl2 दे दिया है, द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप इज गवर्नड बाई Kp इक्वल टू दे दिया है 10 पे पावर 12 एटीएम पर एटीएम पर पावर 4 दे दिया है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 273 केल्विन। आगे रिएक्शन दिया है क्या, देखिए SrCl2 डॉट 2H2O सॉलिड में है प्लस 4H2O गैस में है, आगे बना रहा है SrCl2 डॉट 6H2O। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इन टॉर of water in a closed vessel that contains SrCl2 dot 2H2O solid। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, Kp लिखो। यहाँ पे Kp इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/, देखो ये सॉलिड में है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बनेगा H2O, और H2O के पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो H2O की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। जब H2O की वैल्यू निकालेंगे तो H2O की वैल्यू निकालने पे क्या मिलेगा, H2O, और ये आ जाएगा 1/Kp पे पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब Kp की वैल्यू कितना दिया है, Kp की वैल्यू कितना दिया है, देखो मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, और ये हमारा 1/4 आ जाएगा। सब पे आएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो मैंने क्या कर दिया, इस Kp की वैल्यू लिख दिया। ये हमारा जो निकल कर आ रहा है H2O, ये सॉरी ये मैं कंसंट्रेशन लगा रहा हूँ, मुझे क्या लगाना चाहिए, प्रेशर के टर्म में चल रहा है कहानी, तो प्रेशर के टर्म में चलना चाहिए। किसके टर्म में चलना चाहिए, प्रेशर के टर्म में चलना चाहिए। तो आइए मैं प्रेशर के टर्म में चलता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे PH2O, और ये हो जाएगा हमारा पावर 4। आप इधर PH2O को लाओगे और इसको लाओगे 1/Kp को, तो ये पावर में 1/4 आएगा, तो 1/4 का मतलब जान लो कि Kp पे है, 1 पे नहीं है। अब देखो आपको Kp की वैल्यू दिया हुआ है, तो Kp का वैल्यू जब दिया हुआ है तो कितना दिया है, 10 पे पावर 12 दिया है, और ये हो गया 1/4, यानी ये PH2O जो हमारा निकल कर आएगा 1/10 पे पावर 3 आएगा। ये किस में है, देखो ये एटीएम में है, ये किस में निकल कर आ रहा है, एटीएम में। जब ये ऊपर भेजोगे तो 10 पे पावर -3 एटीएम आ जाएगा। और आपको किस में बदलना है, टॉर में बदलना है। तो टॉर में बदलने के लिए 760 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.76 टॉर आ जाएगा। देखो इतना कहीं आंसर दिया है क्या, आप मैच करो, इतना कहीं आंसर दिया है क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास दे दिया है कॉपर सल्फेट 5H2O सॉलिड में है, फिर आगे दे दिया है कॉपर सल्फेट 3H2O सॉलिड में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और वहां से 2H2O गैस फॉर्म में निकल रहा है। Kp की वैल्यू दे दिया है 4 × 10 पे पावर 4 -4 एटीएम स्क्वायर। आगे क्या करा, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 38 टॉर देन परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है बच्चों। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर जिसका निकालना होगा, वेपर प्रेशर यानी प्रेशर की बात हो रहा है, और हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो दिया रहता है वैल्यू। ठीक है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर इनटू क्या, परसेंटेज निकालना है तो 100। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका निकालना होगा, H2 का निकालना होगा, क्योंकि ये तो सॉलिड है। तो यहाँ से लिखेंगे सीधे क्या, यहाँ पे लिखिए Kp, ये दोनों, ये तो सॉलिड हो जाएगा, ये सॉलिड है तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, बचा क्या H2O। तो H2O बचा, तो यहाँ पे लिखो प्रेशर ऑफ H2O, ये पावर में आ जाएगा 2। अब देखो Kp की वैल्यू कितना दिया है, Kp की वैल्यू कितना दिया है, 4 × 10 पे पावर -4 यानी PH2O, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 10 पे पावर -4। ये किस में है, ये एटीएम स्क्वायर में है तो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीएम स्क्वायर में है तो ये एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 × 10 पे पावर -2 एटीएम बन गया। देखो एटीएम बन गया, यानी प्रेशर ऑफ H2O निकल गया। और बाकी जो वेपर प्रेशर दिया है यहाँ पे सैचुरेशन वाला, वो कितना दिया, 38 दिया है।
तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है। तो देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको कितना वैल्यू निकल कर आया, 2 इंटू 10⁻²। अब देखो ये हम लिखेंगे 38। ये देखो ये टॉर में है, ये एटीएम है, ये एटीएम में है, ये टॉर में है। इसको टॉर में लाने के लिए क्या करोगे, 760 से इंटू कर दोगे, इंटू क्या हो जाएगा 100। ये देखो ये 2 टर्म में जाएगा, 20 हो गया। ये 2 से ये 20 से 20 चला जाएगा। ये 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको कितना मिल जाएगा, देख लो, आपको 40 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अमोनियम बाइसल्फाइड सॉलिड फॉर्म में है, क्या दे रहा है, NH3 गैस दे रहा है और आपको H2S गैस दे रहा है। वेरी गुड। हमें क्या करना है, द इक्विलिब्रियम प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस विद 0.66 atm, व्हाट इज द Kp फॉर द रिएक्शन। Kp बताना है। और ये देखो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर दिया है कितना दिया है, 0.66 atm दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा NH4H, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है, इसको हटाते हैं, ये बन जाएगा NH3 गैस, और ये हमारा बन जाएगा H2S, ये भी क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो Kp अगर हमें लिखना हो तो Kp हम लिखते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, टाइम जब 0 था तो ये मान लीजिए कितना था, A था, ये कितना था, A था, इधर कुछ नहीं बना था, 0 0 बना था। टाइम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें से गया x, इधर क्या बना, x बना, x बना, x बना। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, आपको डाल्टन्स लॉ पता होगा। डाल्टन्स लॉ बताता क्या है, प्रेशर देता है, प्रेशर ऑफ गैस, जिसका निकालना होगा, जिसका निकालना होगा। और ये हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और आगे हम क्या कर देंगे, टोटल प्रेशर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टोटल प्रेशर लगा देंगे। तो हम करते क्या है, यहाँ पे हम रखते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमारा ये तो सॉलिड है, ये वाला पोर्शन तो खत्म ही हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, किसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, NH3 का निकालते हैं। तो ये मान लीजिए मोल में ही हमने लिया है, तो मान लीजिए कि हम इसका मोल निकाल लिए हैं, कितना आया x, इसका भी मोल सेम आया है, तो x अपान क्या हो जाएगा, x प्लस x, यानी आ जाएगा 1/2। अब मोल फ्रैक्शन H2S का भी निकाल लीजिए, तो H2S का भी मोल फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे प्रेशर निकालिए किसका, पहले NH3 का निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन कितना आया है, 1/2। टोटल प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे, 0.66, यानी कितना आ जाएगा, 0.33। आपका ऐसे ही किसका निकल जाएगा, H2S का निकल जाएगा। तो आप H2S का भी निकाल लो, आप 0.66 यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.33 निकल जाएगा। अब आपको Kp लिखना है, तो Kp कैसे लिखते हो, यही तो निकालना है। तो Kp लिखोगे, देखो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, तो लिखोगे प्रेशर NH3 का, और ये हमारा आएगा प्रेशर किसका, सॉरी ये H2S का, H2S का। तो आप क्या करो, रख दो, इसका आया कितना, 0.33 इंटू 0.33, ये रख देंगे। तो ये एटीएम में है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.109 आ जाएगा। ये वैल्यू किसका हो गया, Kp का हो गया। अब देखो आपको आंसर मिल गया Kp का, तो कितना इस तरह का कहीं आंसर दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक बार रिवर्ट करके फिर से आप देख लीजिएगा, पॉज करके फिर बैक जाइएगा, फिर देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42, फॉर अ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, फॉर द रिएक्शन 2A टू फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन टू फॉर्म B एंड 3C, सब गैसियस फेज में है, कोई दिक्कत नहीं है। एट अ गिवन टेम्परेचर Kc इक्वल टू दे दिया है 16 यानी 16 दे दिया है। व्हाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इफ मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ ईच ऑफ A B C एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। आपको वॉल्यूम बताना है कि अगर ये तीनों का मोल दे दिया है 2, और आपको इक्विलिब्रियम पे बताना है कि कितना वॉल्यूम होगा। तो इक्विलिब्रियम पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले Kc लिखते हैं। देखो Kc लिखते हैं तो हमारे पास क्या दिया है, देखो ये दिया है, ये दिया है, तो मैं लिखता हूं इधर C। अब इसको कंसंट्रेशन टर्म में लेना है तो B लगा देते हैं, ये B लगा देंगे तो कंसंट्रेशन बन जाएगा। देखो
ये देखो इसका मोल दिया है 2, अब डिवाइड बाई वी करेंगे तो कंसंट्रेशन बन जाएगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ए का दिया है 2 मोल, तो ए का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, 2/बी। बी का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, आप निकालोगे B/2, ठीक है, B/बी, सॉरी 2/बी, 2/बी। सी का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, 2/बी, क्योंकि सबका मोल सेम है। अब वॉल्यूम तो सबके लिए ऐड करके ही लिया जाएगा, तो वी 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 सबका आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसंट्रेशन सी की जगह पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन सी की जगह पे पहले ऐसे लिख देता हूँ, ये कंसंट्रेशन C/बी हमारा कंसंट्रेशन बन गया, और बी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ए। अब देखो बी हमारा सी कितना है, 3 है, तो ये पावर में 3 आ जाएगा, A/बी हो जाएगा बी का कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि आगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा दिया हुआ है। के सी कितना दिया है, 16 दिया है, तो यहाँ पे लिखिए 16। अब देखो सी की वैल्यू 2 मोल, बी की वैल्यू 2 मोल, ए की वैल्यू 2 मोल, तो हमारा हो जाएगा ये 2/बी क्यू। अब मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2/वी क्यू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/वी, और ये हमारा हो जाएगा 2/वी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, तो ये आ जाएगा 8/वी इंटू 2/वी, और ये हमारा आ जाएगा क्या, 4/वी स्क्वायर। आप इसे चेंज कर लोगे, आप इसे चेंज कर लोगे, इस पे वी क्यू आ जाएगा, आप इसे चेंज कर लोगे तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा 16, 16, और ये हमारा पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा ये 16, और ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, बी पे पावर 4 इंटू V²/4 आ जाएगा। ये 4 टर्म में जाएगा, और यहाँ से 2 चला जाएगा, तो ये हमारा 2, ये 2 बनेगा, V² बनेगा, ये V² बनेगा, ये V² बनेगा, और इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये बन जाएगा V², और ये हो जाएगा 16/4। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये 16 आएगा, ये 16 आएगा, ऊपर 4 आएगा, 16 आएगा और ऊपर 4 आएगा। मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे इसको मैं एक बार हटाता हूँ, एक बार मैं इसको हटाता हूँ, एक बार फिर से इसको यहाँ से समझिएगा, यहाँ से समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करिए। ये कितना आएगा, 8/वी क्यू आएगा, वेरी गुड। ये आएगा 2/वी, ये आएगा 4/वी² आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको चेंज कर देता हूँ। एक्सचेंज करने पे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 होगा, वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा, V4 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, V², और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 16। ये मिल गया आराम से आपको। तो आपको करना क्या है, ये 2 तो कट जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा जो केस बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा यहाँ पे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ V², यहाँ पे V² इधर आ गया, 16 इधर आ गया, या यूं कहे 16 से ये कट गया, तो ये V² आ गया 1/4, यानी V की वैल्यू आ गया 1/2 यानी 0.5। तो देखो इस तरह का कहीं आंसर दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं और लेते हैं उसको। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, 1 मोल ऑफ प्योर इथाइल एल्कोहल वाज ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ प्योर एसिटिक एसिड at 25 degree Celsius, 1/3 of the acid change into ester at equilibrium. The equilibrium constant for the reaction. तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखता हूँ। ये हो गया CH3CH2OH, ये हो गया, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH हो गया, और ये हमारा जो बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा बना रहा है, एस्टर बना रहा है, ये बन जाएगा CH3COO, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH2CH3। ध्यान से देखिएगा, साथ में H2O निकल रहा है। तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये शुरू में 0 0 बना था, बाद में क्या हुआ, टी इक्विलिब्रियम पे इसमें से गया x, इसमें से गया x, तो ये बना x, ये बना x। x कितना है, x जो बन रहा है ना, x जो बन रहा है 1/3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, वेरी गुड।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1/3। देखो ये बोल रहा है 1/3 ही जा रहा है उधर, 1/3 ही डिसोसिएट हो रहा है उधर, बन रहा है प्रोडक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3, और ये हो जाएगा 2/3, ये भी हो जाएगा 2/3। तो आपको निकालना क्या है, केसी निकालना है। तो केसी निकालना है रिएक्शन के लिए, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, कहीं पावर नहीं है तो ये 1/3, 1/3 इंटू हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3, ये कर लेंगे सॉल्व। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सीधे 1/4 आ जाएगा, और 1/4 ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। आंसर आपका ए इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है I2 जो एक्वस मीडियम में है, रिएक्ट विद I माइनस टू फॉर्म I3 माइनस एक्वस मीडियम में। We started with 1 mole of I2 and 0.5 mole of I minus in 1 liter flask. After equilibrium, जब आफ्टर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, reached excess of AgNO3 give 0.25 mole of LO precipitate। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, जैसे इक्विलिब्रियम आ रहा है तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, AgNO3 डाल रहे हैं एक्सेस मात्रा में, तो आपको क्या मिल रहा है, 0.25 मोल ऑफ एलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, I2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, I माइनस के साथ, बना रहा है I3 माइनस बना रहा है। ये शुरू में कितना है, 1 मोल है, ये 0.5 मोल है, ये अभी बना ही नहीं है। आफ्टर सम टाइम कर रहा है इक्विलिब्रियम आने पर, ये क्या जा रहा है, 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, यानी यहाँ से x गया, और ये 0.5 माइनस क्या हो जाएगा, x, और ये क्या बना रहा है, x बना रहा है। अब कह रहा है इस पॉइंट पे आप AgNO3 डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, AgNO3 डाल रहे हो, जो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, I माइनस के साथ, और Ag सॉलिड बना रहा है, और साथ में NO3 माइनस एक्वस बना रहा है। तो ये हमारा जो LOPPT देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे AgI बनाएगा ना, AgI है, ये AgI है जो येलो कलर का दे रहा है, येलो कलर का दे रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे जो हमारा I यूज हुआ है, उससे देखो कितना I जो हमारा है 0.-x है, और ये 0.5 जो दिया है -x, उसमें Ag का कितना रोल है, देखिए तो कितना दे रहा है, 0.25, यानी यहाँ से 0.25 हो जाएगा। तो ये हम इसको जब देखेंगे तो केसी लिखते समय कैसे लिखेंगे, केसी I3 माइनस, ऊपर वाला रिएक्शन देखिए, और ये हो जाएगा I2, और ये हो जाएगा I माइनस। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये देखिए I3 जो हमारा है, उसकी वैल्यू जो हमारा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से जो निकल कर आएगी, यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 0.25 आएगी। तो x की वैल्यू हो गया, देखो यहाँ पे x की वैल्यू हो गया 0.25, और I2 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू हमारा 1, ये आ जाएगा 0.75, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 0.25। देखिए x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो x की जगह पर रख दीजिए, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो केसी की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, और वो कितना हो जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/0.75, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना और इसको सॉल्व कर लेना, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते, 15 कर रहे हैं, सॉरी 45 वाला, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। कह रहा है एट 87 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड। क्या दिया है आपको, H2 रिएक्ट विद S जो हमारा है वो सॉलिड फॉर्म में है, टू फॉर्म H2S, Kc दे दिया है 0.08। अब आपको करना क्या है, आपको सॉल्व करना है। आगे क्या कर रहा है, इफ 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ सल्फर आर heated to 87 डिग्री सेल्सियस in 2 liter vessel, what will be the concentration of H2S। H2S की कंसंट्रेशन बतानी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो करना क्या है, पहले तो रिएक्शन लिखेंगे हम, पहले रिएक्शन लिखेंगे। H2 जो हमारा गैस में है, रिएक्ट कर रहा है सॉलिड के साथ, सल्फर सॉलिड के साथ, बना रहा है क्या, H2S बना रहा है, ये भी किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। अब देखो इसका मोल कितना दिया है, 0.3 मोल दिया है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे,
सल्फर है तो सल्फर को दिया है कितना, सल्फर दिया है 2 मोल, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2 मोल रखेंगे तो ये 1 आएगा, और ये सॉलिड में है, लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, इसको देखो, इसमें जाएगा तो ये 0.215 आ जाएगा, इसमें से x गया, इसमें से x गया, तो ये बनाया x बनाया। ठीक है, अब आपको दे दिया है, क्या वैल्यू दे दिया है, आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि x ही तो कंसंट्रेशन है, x ही तो कंसंट्रेशन है इसका, किसका, H2S का। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं Kc, आप क्या लिखते हो, यहाँ पे लिखोगे, ये देखो इसका आएगा x, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, अब ये इतना ही आएगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये किस में है, सॉलिड में है, सॉलिड में हम इसकी वैल्यू 1 लेकर चलते हैं, और केसी की वैल्यू कितना दिया है, 0 पॉइंट क्या दे दिया है, 08 दे दिया, 0.08 दे दिया है, इसको इधर भेज लेंगे तो ये हो जाएगा 0.15, और ये माइनस हो जाएगा 0.08x, ये हो जाएगा x। अब इसको हम x की तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में आ जाएगा, तो ये इसको जैसे ही उधर भेजेंगे तो ये 1 और ये जुड़ जाएगा, तो 1.08x, और ये हमारा आ जाएगा, इनको 0.08 और इंटू 0.15 आ जाएंगे। अब हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 0.08 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 1.08। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ न कुछ वैल्यू मिल जाएगा, और आपको लग रहा होगा कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसको डेसिमल पहले क्या करिएगा, हटाइएगा, डेसिमल हटाइएगा, और अपने आप ये क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो इसे देख सकते हो, ये डेसिमल है, ये 2 डेसिमल से ये 2 डेसिमल हटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू, और ये हमारा हो जाएगा 108 हो जाएगा, और ये मैंने क्या कर दिया, इसके भी डेसिमल हटाने के लिए, इसमें इसके डेसिमल हटाने के लिए मैंने 100 से ऊपर नीचे कर दिया, तो ये 15 ये हो गया, और ये हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये हमारा 10 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 08, ये सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखो तो, ये देखो 10 टाइम आप 12 से जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, 9 टाइम में, तो 10/9, और ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कुछ न कुछ वैल्यू आ जाएगा, ये कुछ न कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1, ये आएगा नहीं, 0.1 नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 1.1 आएगा, आप इंटू 10 पे पावर -2 कर लो, तो ये हो जाएगा 0.011 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का आंसर दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, आज का हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब 45 हो गया, अब हम 45 से अगला क्वेश्चन लेंगे तो 46, और उसको ले चलेंगे 60 तक। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में।